दोस्तों आजकल आपके सामने ऐसे किस्से बहुत से आए हैं जिनमें आपको पता चला कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की खूब अच्छी मदद करी और फिर उसको खूब पढ़ाया लिखाया। और जैसे ही उस पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई हो तो उस पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसकी मित्रता हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति से और फिर उसी के चलते वह अब उसी के साथ रहने का दबाव बनाती है अपने पति पर और फिर अपने पति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है। दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे, जैसे कि पिछले दिनों आपने ऐसा किस्सा जरूर सुना होगा जिसमें ज्योति मौर्य नाम की एक अधिकारी ने अपने पति को खूब रुलाया, परेशान किया और उसके साथ बिल्कुल नहीं गई। यहाँ पर पता चलता है कि ज्योति मौर्य ने भी कुछ अनर्गल आरोप लगाए थे अपने पति के ऊपर, जैसे कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और उससे बहुत ज्यादा दहेज भी मांगता है। दोस्तों जब दोनों तरफ से दलील दी गई तब जाके उनके आरोप गलत साबित हुए और यह मामला जिसका तस बना हुआ है। दोस्तों ऐसा ही एक मामला सामने आया प्रयागराज से, जब एक पीसीएस अधिकारी ने अपने पति को मना कर दिया उसकी बेटी से मिलने के लिए और कह दिया कि वह अब उनके साथ भी नहीं रहना चाहती है, यानी कि वह व्यक्ति उसको तलाक दे दे। दोस्तों यहां तक उस अधिकारी ने अपने चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी से अपने पति तक को पिटवाया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम करो। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध एक जगह है। दोस्तों इसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद में एक व्यक्ति होता है, उसने अब पुलिस थाने में आकर ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी ने उसको अपने चतुर्थ श्रेणी की यानी कि फोर्थ क्लास के कर्मचारी से बहुत ज्यादा पिटवाया है, उसकी जान तक लेने की धमकी दी गई है और उसके साथ बहुत बुरा कृत्य किया गया है। यहाँ पर जब पुलिस ने उस व्यक्ति द्वारा उसके मामले में ज्यादा पूछताछ करी तो वह बताता है कि वह एक इंटर कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और उसकी शादी इस महिला से जो कि प्रयागराज की एक पीसीएस अधिकारी भी है उस महिला से करीब 10 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उसकी पत्नी सिर्फ 12वीं क्लास पढ़ी थी। यहाँ पर वह पति कहता है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और फिर उसके साथ लगातार उसकी प्रशासनिक सेवाओं में जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें तैयारी करवाने के लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशनों से भी उसने कोचिंग दिलवाई और ये सब कोचिंग पाने कर उसकी पत्नी अब बन जाती है पीसीएस अधिकारी। लेकिन उसकी जो पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उसकी पत्नी के हालचाल हाव भाव बदल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी अपने फोर्थ क्लास वाले जो कर्मचारी है उसको अपना दिल दे बैठती है और उसी के चलते अब जब पति को इसके बारे में पता चलता है तो पति उससे मना करता है कि तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम किसी फोर्थ क्लास के कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में रहो। और दोस्तों यहाँ पर वह पीसीएस अधिकारी उसे मना कर देती है और अब वह दूसरी जगह जाकर रहने लग जाती है, यानी कि अपने पति का घर छोड़कर कहीं और जगह कमरा किराए पर लेकर वहां पर रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर उस पीसीएस अधिकारी के घर पर उस फोर्थ क्लास कर्मचारी का लगातार आना जाना बरकरार रहता है। यहाँ पर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। उस व्यक्ति और उस पीसीएस अधिकारी की एक बेटी भी है। यहाँ पर एक बाप अपनी बेटी से जब मिलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो पीसीएस अधिकारी हैं वो मना कर देती कि तुम्हें मिलने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वह बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर एक दिन जब वह अपनी बेटी से मिलने के लिए उस पीसीएस अधिकारी जहाँ पर वह रह रही होती है वहां पर जाता है तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वे जैसे उस घर में घुसते हैं वो पाते हैं कि वह फोर्थ क्लास कर्मचारी वहीं पर बैठा है। उसे देखकर अब वो आग बबूला हो जाते हैं और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही पीसीएस अधिकारी बाहर आती है तो यहाँ पर पीसीएस अधिकारी उस फोर्थ क्लास कर्मचारी का साइड लेती हैं और फिर अपने पति से ही बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों यहाँ पर उस पत्नी द्वारा दिए गए इशारे के अनुसार अब वह फोर्थ क्लास का कर्मचारी उसके पति को पीटने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बुरी पिटाई होती है
और इसी पिटाई के चलते जैसे तैसे वे अपनी जान बचाकर उस घर से भाग आता है और सीधा पुलिस थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने में मशगूल है। और यहाँ पर वह पुलिस को यह भी जानकारी देता है कि उसकी पत्नी कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाए, क्योंकि ज्योति मौर्य ने भी अपने पति का साथ छोड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस उस मामले को तो दर्ज नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए हैं उस पति द्वारा, लेकिन उस पीसीएस अधिकारी के पास फोन करके जब पूछा जाता है तो वो पीसीएस अधिकारी बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये अनर्गल आरोप लगाता है, इसका मस्तिष्क और मानसिक स्थिति संतुलन में नहीं है, इसको मालूम नहीं है कि कौन पीसीएस अधिकारी होता है और कौन फोर्थ क्लास। यह मेरे ऊपर जो आरोपों को लगा रहा है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, और मैंने अपनी बेटी से मिलने के लिए इसको मना कभी भी नहीं किया। ये जब चाहे अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है उस व्यक्ति या उसकी पत्नी द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में, तो पुलिस अब उस व्यक्ति को समझाते हुए उसके घर वापस भेज देती है और कहती है कि आपको इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी पत्नी पीसीएस अधिकारी है और पीसीएस अधिकारी होने की गरिमा को आपको बरकरार रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस प्रकार के आरोप लगाकर अपनी और अपने परिवार की इज्जत को गंवा बैठे। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की सूझबूझ के कारण अब किसी घर में होने वाले झगड़े को निपटा दिया गया है। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। कई बार हमें अपनी पत्नी या अपने बच्चों पर कुछ गलत शक हो जाता है और उन्हीं गलत शकों के चलते हम नासमझी वाली बातें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिमाग में लगातार गुस्सा उत्पन्न होता रहता है। दोस्तों अपना और अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ इस कम्युनिकेशन गैप को ना बढ़ाएं। और दोस्तों मेरी सलाह है कि कभी भी कोई मैटर यदि आपके बीच में खड़ा हुआ है तो उसको बैठकर शांत करने की कोशिश करें, समझदारी का परिचय दें। और दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए कुछ किया नहीं जाता, बस आपसी समझ दिखाई जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।